नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। हिंदुस्तान के ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसलों से साबित कर दिया कि उम्र कुछ मायने नहीं रखती। ऐसे बहादुर बच्चे जिन्होंने छोटी सी उम्र में बहादुरी के ऐसे किस्से गढ़े जिनसे उनके माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे ही वीर बच्चों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए इस साल 25 बच्चों को चुना गया है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाई। 25 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। इन्हीं बहादुर बच्चों पर देखिए न्यूज 24 का खास कार्यक्रम हिंदुस्तान के बाल बहादुर। इनके आगे नदी की धार भी धीमी पड़ गई। इनके आगे चोर और किडनैपर के पसीने छूट गए। सारे जहां से अच्छा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये आग से नहीं डरे, ये खाई से नहीं डरे। देश का सरताज भारत देश है। दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा डाली। मेरे मन में यही था कि अपनी माँ की जान को बचाना है और किसी भी हालत से मैं इसको बचाना है। ये वो बच्चे हैं जो खतरों से खेलना जानते हैं। इन बच्चों पर देश को गर्व है। ये है देश के धाकड़, देश के बहादुर बच्चे जिन्होंने वो कर दिखाया जिसे करने में बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। इनकी बहादुरी ने दूसरे बच्चों के लिए मिसाल कायम कर दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन बाल बहादुर के कायल हो गए हैं। आपको तो बधाई देता हूं, साथ साथ आपके परिवारजनों को बधाई देता हूं जिन्होंने आपको ये शिक्षा दीक्षा दी, आपका लालन पालन उस प्रकार से किया कि जिसमें से कारण ये आपके जीवन में संभव हुआ। इस साल ऐसे ही 25 जाबाज बच्चों को इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिनमें 4 बच्चों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कहने के लिए बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनकी बहादुरी ने इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। ये इन बच्चों का हौसला ही है जिसकी वजह से ये बच्चे आम बच्चों से खास बन गए। खुद प्रधानमंत्री इनकी वीरता को सैल्यूट कर रहे हैं। देश के 25 बाल बहादुर इस बार 26 जनवरी को राजपथ की शोभा बढ़ाएंगे और जब 26 जनवरी की परेड राजपथ पर निकलेगी तो पूरा देश इन बच्चों की गौरव गाथा का चश्मदीद बनेगा। और सबसे पहले बात इस साल दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार भारत पुरस्कार की। भारत पुरस्कार 8 साल की तार पीजू को दिया गया है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी 2 सहेलियों की जान बचाई। तार पीजू आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये कोशिश दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई है। तस्वीरों में ये है देश की सबसे बहादुर बच्ची। महज 8 साल की छोटी सी उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तब इस बच्ची ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इस उम्र में इस बच्ची ने वो कर दिखाया जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। नाम तार पीजू, उम्र 8 साल, जगह अरुणाचल प्रदेश। कारनामा अपनी जान देकर जान बचाई। पुरस्कार भारत अवार्ड मरणोपरांत। तार पीजू अब हमारे बीच नहीं है, सिर्फ माता पिता की यादों में सिमट गई है। लेकिन इस नन्ही सी उम्र में तार पीजू ने जो कुछ कर दिखाया उस पर पूरे देश को गर्व है। तार पीजू ने अपनी सहेलियों का जीवन बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अपार साहस का परिचय दिया। तार पीजू 2 सहेलियों के साथ नदी पार कर रही थी, तभी उसकी दोनों सहेलियां नदी के तेज बहाव में बहने लगी। ये देखते ही तार पीजू 5 फीट गहरी नदी में कूद गई। दोनों सहेलियों को उसने नदी के पार पहुंचाया, लेकिन तार पीजू सहेलियों को बचाने में इतनी थक गई कि वो खुद नदी पार नहीं कर पाई। मेरा बच्चे ने जो कारनामा किया बेटी ने, उसके लिए मैं बेटी होने के नाते, पापा होने के नाते मैं बहुत इनको तारीफ करता हूँ कि उन्होंने एक छोटी सी बेटी होते हुए 2 आदमी की जीवन बचाई, नदी से डूबते हुए बचाई। और वो जो कारनामा की उनको मैं सराहना करता हूँ। तार पीजू बहादुर होने के साथ ही पढ़ने में भी बहुत होशियार थी और बड़ा होकर IAS अफसर बनना चाहती थी। माता पिता दुखी हैं, लेकिन उन्हें अपनी छोटी सी बेटी तार पीजू पर
फख्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब आपको मिलवाते हैं देश की उन दो बहादुर बेटियों से जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। इन वीरांगनाओं को गीता चोपड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं इस बार संजय चोपड़ा अवार्ड 15 साल के सुमित को दिया जा रहा है, जिसने भाई को बचाने के लिए सीधे तेंदुए से मुकाबला कर लिया। देश की ये वो बहादुर बेटियां हैं जिन्हें इस साल गीता चोपड़ा अवार्ड के लिए चुना गया है। 16 साल की शिवानी गोंद और 17 साल की तेजस्विता प्रधान ने बहादुरी का ऐसा परिचय दिया है जो एक मिसाल बन गया है। नाम शिवानी गोंद और तेजस्विता प्रधान, जगह दार्जिलिंग। कारनामा अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुरस्कार गीता चोपड़ा अवार्ड 2017 है। शिवानी और तेजस्विता ने एक एनजीओ और पुलिस की मदद से पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक फैले एक अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। दोनों की हिम्मत और सूझबूझ ने न सिर्फ नेपाल से गुम हुई एक लड़की को ढूंढ निकाला, बल्कि जिस्म फरोशी के गिरोह के किंगपिन को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जो मार्ग एनजीओ की टीम है, उन्होंने कहा कि बेटा हम लोग को तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को परमिशन लेकर हम लोगों ने ठीक है, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। जरूर बहुत दर्द था, लेकिन एनजीओ लोग और पुलिस के हेल्प से वो डर थोड़ा कम हुआ। पर एक ही मकसद था कि इस डर को ओवरकम कर हम कितने सारी बच्चियां लोग को, हम जैसे बच्चे लोग को बचा सकते हैं, और उसी मकसद को मन में रखकर ऐसा काम किया। शिवानी और तेजस्विता की बहादुरी के चलते इन्हें इस बार गीता चोपड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहादुरी की कुछ ऐसी ही कहानी है इस बार के संजय चोपड़ा अवार्ड के लिए चुने गए उत्तराखंड के सुमित ममगई की। सुमित ममगई ने एक जंगली जानवर का सामना करके अदम्य साहस का परिचय दिया और अपने मित्र का जीवन बचाया। नाम सुमित ममगई, उम्र 15 साल। कारनामा तेंदुए से मुकाबला करके भाई को बचाया। पुरस्कार संजय चोपड़ा अवार्ड 2017 है। वो 8 नवंबर 2015 की बात थी जब सुमित अपने चचेरे भाई रितेश के साथ खेत पर जा रहा था। सुनसान रास्ते पर झाड़ियों के पीछे एक तेंदुए ने रितेश पर हमला बोल दिया। सुमित ने बिना हिम्मत हारे दरांती से तेंदुए से मुकाबला किया। सुमित की बहादुरी से तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। सुमित ने वीरता से तेंदुए का सामना किया और तेंदुए से अपने भाई की जान बचाई। जैसे मैं और मेरे भाई खेत के किनारे चारे के लिए गए और गुलदार झाड़ी में छुप रखा था, और जैसे गुलदार छुप रखा था, गुलदार ने एकदम मेरे भाई पे झपट गया। मैंने गुलदार की पूंछ खींचकर उसके पीछे लाया और उसके सर पर पाठन मारी। गुलदार हिचका कर भागने की कोशिश करने लगा। फिर से गुलदार वापस आने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने उसके कमर पर फिर से पाठन मारी और तब वो अपनी ओर चला गया। फिर मैं अपने भाई को घर ले आया। सुमित की दिलेरी ने एक मिसाल कायम की है। सुमित बड़ा होकर सेना में भर्ती होना चाहता है। ऐसे ही बाल बहादुर अब देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब बात दिल्ली के उन बहादुर भाई बहन की जिनके आगे चोर पस्त हो गए। भाई बहन की बहादुरी से चोर सरेआम धर दबोचा गया। भाई बहन के अलावा दिल्ली के एक और बहादुर बच्चे की कहानी सुनिए जिसने 12 फीट गहरी नहर से एक बच्चे को डूबने से बचाया। इतनी छोटी उम्र में बच्चों ने साबित कर दिया कि बहादुरी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। नाम अक्षिता शर्मा और अक्षत शर्मा, जगह दिल्ली। कारनामा चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2017। दिल्ली के हौज खास के रहने वाले भाई बहन अक्षिता शर्मा और अक्षत शर्मा ने वीरता को एक नया नाम दिया है। 8 दिसंबर 2015 की बात थी जब दोनों ने स्कूल से लौटने के बाद घर में घुसे चोर को पकड़ लिया। दोनों भाई बहन स्कूल से लौटे तो देखा कि 2 चोर बालकनी से सामान नीचे फेंक रहे हैं। दोनों ने चोर को रोकने की कोशिश की तो चोर ने इन पर हमला कर दिया। एक चोर भाग गया, लेकिन एक चोर को अक्षत ने पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक लोग जमा नहीं हो गए। अक्षिता और अक्षित से बात करते हैं, दोनों भाई बहन हैं। इन्होंने
चोरों को पकड़ा था, यानी इनके घर पे चोर पहुंचे थे इनके घर पर, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से साहस दिखाया, कहीं ना कहीं एक बहादुरी का परिचय दिया। 2 लोग हमें ड्राइंग रूम में जाते हुए देखे, तो फिर मेरी सिस्टर नीचे गई और मैं वहीं पे था, तो उनमें से एक चोर नीचे कूदा, तो मेरे को आवाज आई, तो मैं नीचे की तरफ को भागा, तो मेरी सिस्टर ने उसे पकड़ रखा था। तो मैंने जब उसको पकड़ा साथ में, तो क्या बोलते हैं, उसने इक्विपमेंट्स निकाले और हमारे पे हमला करा, दोनों पे, दीदी के नेक पे और मेरे पीछे। फिर वो उसको करके तो भाग निकला, लेकिन फिर जब दूसरा कूदा तो हमने पकड़ लिया। हमें पहले तो पता नहीं था कि हमारे घर में कौन है, लेकिन जब पता चला तो डर लगा था थोड़ा सा, लेकिन फिर बाद में जब पकड़ा तो बाद में पुलिस वगैरह आई, तो फिर वो पकड़ा गया और फिर उसे मारा, तो जो दूसरा भागा था फिर वो भी पकड़ा गया था। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया और दिल्ली के इन बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के रहने वाले नमन ने तो एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। नाम नमन, उम्र 16 साल, कारनामा नहर में डूबते बच्चे को बचा। पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2017। छत्तीसगढ़ की 8 साल की नीलम को तैरना नहीं आता था, लेकिन जब 2 सहेलियां तालाब में डूबने लगी तो नीलम की हिम्मत ने उनकी जान बचा ली। महाराष्ट्र के निशा पाटिल की कहानी भी सुनिए। घर में आग लगी थी और जलगांव के निशा दिलीप पाटिल अपनी जान की परवाह किए बिना आग की चपेट में आ गई और 6 महीने की एक बच्ची की जान बचा ली। छत्तीसगढ़ के इस छोटे से बच्चे ने न सिर्फ राज्य का बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। नीलम ध्रुव ने छोटी सी उम्र में अपनी सहेली का जीवन बचाकर अपार साहस का परिचय दिया। इसने साबित कर दिया कि बुलंद हौसलों के सामने उम्र कोई मायने नहीं रखती। नाम नीलम ध्रुव, उम्र 8 साल, जगह धमतरी छत्तीसगढ़। कारनामा अपनी सहेली को डूबने से बचाया। पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2017। अब हम आपको 8 साल की नीलम से मिलवाते हैं। 8 साल की नीलम ने बहादुरी, यानी कहें कि खुद 8 साल की है और 4 साल के एक बच्चे को डूबते हुए बचाया। इस बच्ची ने जो कर दिखाया उसे सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। नीलम तैरना नहीं जानती थी, फिर भी इसकी हिम्मत ने इसकी सहेली की जिंदगी बचा ली। बात 17 मई 2016 की है। नीलम अपनी सहेली के साथ खेलने जा रही थी, तभी इसने पड़ोस के एक बच्ची की चीखने की आवाज सुनी। बच्ची पानी में डूब रही थी, लोग देख रहे थे, लेकिन बच्ची को बचाने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ नीलम में थी। उसके पास गई और उसके हाथ को खींचकर बाहर निकाली। डरने लगा। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल के 11 साल के प्रफुल्ल ने सूझबूझ से स्कूल बस को खाई में गिरने से बचा लिया। छत्तीसगढ़ के तुषार वर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग की लपटों से कई मवेशियों को बचा लिया। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वालों में हिमाचल प्रदेश के प्रफुल्ल शर्मा भी शामिल हैं। प्रफुल्ल शर्मा की वीरता की कहानी सुनेंगे तो आप रोमांचित हो उठेंगे। नाम प्रफुल्ल शर्मा, कारनामा स्कूल बस को खाई में गिरने से बचाया। पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। 11 साल के प्रफुल्ल शर्मा के स्कूल से बच्चों को पिकनिक के लिए धर्मशाला ले जाया गया था। बीच रास्ते एक खाई के किनारे ड्राइवर और कंडक्टर बस को खड़ा करके नीचे उतर गए। इस दौरान बस में 30 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे। बच्चे बस में खेलकूद कर रहे थे। इस दौरान बिना ड्राइवर वाली बस खाई की तरफ बढ़ने लगी। बच्चे चीख पुकार करने लगे, लेकिन प्रफुल्ल ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस के ब्रेक दबा दिए और बस खाई में गिरने से बच गई। हम स्कूल से ट्रिप के लिए गए हुए थे धर्मशाला के लिए, और तब जब वहाँ से वापस आ रहे थे तब ड्राइवर और टीचर्स चाय पीने के लिए नीचे उतर गए और 3-4 बच्चों ने गेयर के साथ छेड़खानी कर दी। तो बस बैक होने लगी, न्यूट्रल हो गई थी और पीछे खाई थी, तो बच्चे चिल्लाने लगे। तो मैं एकदम गया और मैंने ब्रेक लगा दी। फिर ड्राइवर आ गए, उन्होंने पत्थर लगा दिए और उन्होंने बस को हैंडल कर दिया। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।